हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद हॉकी के वो खिलाड़ी थे जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। उनके खेल की वजह से ही भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी बना। अनुमान लगाइए कि आज के दौर में जब 6 से 7 गोल करने में टीमों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन ध्यानचंद के जमाने में भारत ने यूएसए को 24-1 के रिकॉर्ड अंतर से हराया था। 8 से 10 गोल भारतीय टीम के लिए औसत ही होते थे। खेल ऐसा कि मानो सामने वाली टीम एक भी गोल नहीं कर पाती थी। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। 16 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुए और वहीं से हॉकी का करियर शुरू हो गया। पहले ही दौरे पर न्यूजीलैंड में मेजर ध्यानचंद के खेल ने सबको दिखा दिया कि ये कोई साधारण खिलाड़ी नहीं। उस दौरे पर टीम ने 18 में से 15 मैच जीते थे। मेजर ध्यानचंद ने भारतीय हॉकी को 3 बार 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक और 1936 के बर्लिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलवाया। मेजर ध्यानचंद के जीवन में यूं तो कई किस्से थे, लेकिन बर्लिन ओलंपिक के फाइनल का किस्सा हर कोई जानना चाहता है। ये वो ओलंपिक था जब हिटलर खुद मैच देख रहा था और हिटलर की टीम भारत के हाथों हार रही थी। 15 अगस्त 1936 को बर्लिन ओलंपिक के फाइनल हॉकी मैच में जर्मन तानाशाह हिटलर खुद मौजूद था। पहले हाफ में भारतीय टीम ने सिर्फ 1 गोल दागा, लेकिन दूसरे हाफ में भारत ने 7 और गोल दागे। मेजर ध्यानचंद के खेल का हर कोई मुरीद हो रहा था। जर्मन ओलंपिक के ही शुरुआती प्रैक्टिस मैच के दौरान भारत को इसी जर्मनी की टीम ने 4-1 से हराया था, जिसका बदला इस फाइनल में गोल्ड मेडल के साथ जीतकर भारत ने पूरा कर लिया। कहा जाता है कि इस हार के बाद जर्मन तानाशाह हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को बुलाया और जर्मनी की टीम से खेलने के साथ ही अपनी सेना में उच्च पद देने का प्रलोभन भी दिया, लेकिन मेजर ध्यानचंद ने हिटलर के इस ऑफर को नकार दिया था। मेजर ध्यानचंद के खेल के बारे में कहा जाता है कि लोगों को उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने का शक रहता था, जिसके बाद हॉलैंड के साथ एक मैच के दौरान उनकी स्टिक तोड़कर देखी गई। जापान के एक मैच में उनकी स्टिक पर गोंद लगे होने की बात कही गई। आज जब ओलंपिक में भारत कोई मेडल लेकर आता है तो हमारी खुशी कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन उस वक्त 3-3 गोल्ड मेडल जितवाने के बाद भी ध्यानचंद के जीवन का आखिरी पड़ाव कुछ खास नहीं रहा। पैसों की तंगी से उनके कैंसर का आखिरी इलाज भी अस्पताल के सिर्फ जनरल वार्ड में ही हो पाया और आखिरकार 3 दिसंबर 1989 को हॉकी के इस जादूगर का निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।